हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज हम सब जानेंगे नोटपैड के बारे में। नोटपैड क्या है, कैसे है, किस तरह से यूज करेंगे उसके बारे में जानेंगे। नोटपैड्स काफी सरल शब्दों में बनाया गया है, इसलिए इस वीडियो को पूरी तरह से देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। हेलो फ्रेंड, आज हम सब जानेंगे नोटपैड के बारे में। नोटपैड क्या है, कैसे यूज करते हैं उसके बारे में, ऑप्शन क्या है उसके बारे में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नोटपैड, सबसे पहले नोटपैड के बारे में हम जानते हैं। नोटपैड किसी भी चीज़ को नोट करना। इसी तरह से कंप्यूटर में भी एक नोटपैड है, जिसे किसी भी चीज़ को आप नोट करना चाहते हैं तो नोटपैड का यूज करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे नोटपैड को स्टार्ट करना। हाउ टू स्टार्ट नोटपैड। नोटपैड को कैसे स्टार्ट किया जाता है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले स्टार्ट मेनू पर जाएंगे, उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स, उसके बाद एसेसरीज, उसके बाद नोटपैड। इस तरह से आप नोटपैड को खोलिएगा तो आपका नोटपैड इस तरह से आएगा। नोटपैड में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, फाइल मेनू, एडिट मेनू, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प। तो इन्हीं सभी मेनू का यूज जानेंगे, किस तरह से मेनू का ऑप्शन है उसके बारे में जानेंगे। चलिए सबसे पहला आता है फाइल मेनू। फाइल मेनू किसे कहते हैं उसके बारे में, फाइल मेनू में क्या क्या ऑप्शन है उनके बारे में। सबसे पहला फाइल मेनू में न्यू आता है, जिसके न्यू का तात्पर्य होता है किसी भी चीज़ को लाना, अर्थात नए। न्यू का तात्पर्य नए पेज लाने के लिए इसका उपयोग करते हैं, अर्थात नोटपैड पर नए पेज को लाने के लिए न्यू का यूज करेंगे। इसका शॉर्टकट Ctrl+N है। इसका शॉर्टकट क्या है, Ctrl+N है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है ओपन। ओपन का तात्पर्य होता है, आप जानते हैं, खोलना, अर्थात नोटपैड में सेव किए गए फाइल को खोलने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इसका शॉर्टकट क्या है, Ctrl+N के द्वारा आप इसको खोल सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है सेव। सेव का तात्पर्य किसी भी चीज़ को सुरक्षित रखना, अर्थात यहाँ पर दिए हुए ऑप्शन में बनाए गए डॉक्यूमेंट को अपने फोल्डर में भविष्य के लिए सुरक्षित रखने के लिए इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है सेव एज। सेव एज का मतलब ही है सेव किए गए फाइल को किसी अन्य नाम से किसी अन्य फोल्डर में पुनः सेव करने के लिए इसका उपयोग करते हैं, अर्थात जो आप फाइल आप सेव किए हुए हैं उसी फाइल को किसी और नाम से या उसी नाम से किसी अन्य फोल्डर में सेव करना चाहते हैं तो सेव एज का यूज करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आता है पेज सेटअप। पेज सेटअप से आप तात्पर्य समझ रहे होंगे, पेज को सेट करना, अर्थात प्रिंट निकालने से पहले पेज की लंबाई, चौथाई तथा चौड़ाई को सेट करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है प्रिंट। प्रिंट का तात्पर्य आप समझ रहे होंगे, किसी भी चीज़ को प्रिंट करना, अर्थात बनाए गए डॉक्यूमेंट को छाप के निकालने के लिए इसका उपयोग करते हैं। आप जानते हैं नोटपैड में किसी भी चीज़ को आप नोट कीजिए, उसका प्रिंट निकालना चाहते हैं तो प्रिंट के माध्यम से आप कर सकते हैं। एक्सिट, अर्थात पेज से बाहर निकलें। नोटपैड को बंद करने के लिए एक्सिट का उपयोग करते हैं। इसका शॉर्टकट Alt+F4 के माध्यम से किया जाता है। इस तरह से फाइल मेनू टोटल आप जान चुके हैं। चलते हैं अब नेक्स्ट अगले मेनू पर। उसके बाद आप देख रहे होंगे एडिट मेनू। एडिट का तात्पर्य किसी भी चीज़ को एडिट करना, अर्थात सबसे पहला ऑप्शन आता है अंडो। अंडो का मतलब क्या होता है, किए गए कार्य को एक स्टेप कैंसिल करने के लिए इसका उपयोग करता है। जो भी आप लिखे हैं या कार्य किए हैं उसको कैंसिल करने के लिए अंडो का उपयोग करता है। इसका शॉर्टकट Ctrl+Z है। Ctrl+Z के माध्यम से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन आते हैं रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब ही आप जान रहे हैं कि रिप्लेस करना, हटाना, अर्थात अंडो द्वारा कैंसिल किए गए कार्य को एक स्टेप वापस लाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। आप इसका शॉर्टकट देख सकते हैं Ctrl+Y। नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे कट। कट का मतलब क्या है, सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को कट करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। कट का ये मतलब हो गया कि आप जो भी आप टेक्स्ट लिखे हुए हैं उसके हटाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इसका शॉर्टकट Ctrl+X है। उसके बाद हम जानेंगे कॉपी। कॉपी का जानते होंगे, सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए इसका उपयोग करते हैं, अर्थात कट और कॉपी दोनों एक तरह का कमांड है। इसके बाद ही पेस्ट का यूज करिएगा तब आपका डुप्लीकेट, आपका जो भी टेक्स्ट, इमेज या फाइल फोल्डर जो भी आप कॉपी या कट करते हैं तो उसका आपका मिलेगा। कॉपी का शॉर्टकट क्या, Ctrl+C है। इसके माध्यम से आप कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आते हैं पेस्ट। पेस्ट का तात्पर्य यह है कि कट या कॉपी किए गए टेक्स्ट को अन्य जगह पर लाने के लिए पेस्ट का उपयोग करते हैं। कट या कॉपी करने के बाद ही पेस्ट का यूज करते हैं। इसका शॉर्टकट क्या है, Ctrl+P के माध्यम से आप पेस्ट कर सकते हैं, अर्थात डुप्लीकेट ला सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन अब जानेंगे डिलीट के बारे में। डिलीट क्या है, सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को हटाने के लिए डिलीट का उपयोग करते हैं। हम जानते हैं कोई भी टेक्स्ट आप लिखे हुए हैं, अब उसको हटाना चाहते हैं, डिलीट के माध्यम से ही आप डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन फाइंड। टाइप किए गए डॉक्यूमेंट में से किसी अन्य वर्ड, कैरेक्टर या सेंटेंस को खोजने के लिए फाइंड का उपयोग करते हैं। आप जान रहे जो भी आप डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं उसमें किसी भी कैरेक्टर या किसी भी सेंटेंस को खोजना चाहते हैं तो फाइंड का उपयोग करते हैं। इसका शॉर्टकट Ctrl+F के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आते हैं रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब ही है कि एक स्थान दूसरे स्थान पर रिप्लेस करना,
अर्थात टाइप किए गए डॉक्यूमेंट में से किसी वर्ड, कैरेक्टर, सेंटेंस के स्थान पर कोई अन्य वर्ड, कैरेक्टर या सेंटेंस को रखने के लिए रिप्लेस का उपयोग करते हैं। जो भी आप डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं उस डॉक्यूमेंट्स में कुछ सेंटेंस को आप चेंज करना चाहते हैं या उसके स्थान पर कोई और वर्ड लाना चाहते हैं तो आप रिप्लेस का यूज करते हैं। इसका शॉर्टकट Ctrl+H है, इसके माध्यम से आप रिप्लेस का यूज कर सकते हैं। चलिए जानते हैं ऑल सेलेक्ट। ऑल सेलेक्ट का मतलब ही जान रहे हैं कि पूरे को सिलेक्ट करना, अर्थात टाइप किए गए डॉक्यूमेंट को एक बार में सिलेक्ट करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। जो भी आप टाइप किए हुए हैं उस डॉक्यूमेंट को, पूरे पेज को सिलेक्ट करने के लिए ऑल सेलेक्ट का उपयोग किया जाता है। डेट एंड टाइम, अर्थात डेट एंड टाइम का तात्पर्य अपने डॉक्यूमेंट पर डेट और टाइम लाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। आप नोटपैड पर जो भी चीज़ आप लिख रहे हैं उस पर चाहते हैं कि अभी का टाइम और डेट होना चाहिए, तो डेट एंड टाइम के माध्यम से अभी का टाइम और डेट उस पर ला सकते हैं। इन ऑप्शन का यूज करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट ऑप्शन पर जानते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन फॉर्मेट मेनू। फॉर्मेट मेनू का तात्पर्य है आप फॉर्मेटिंग करना और किसी वर्ड में चेंजिंग करना। ब्रैप वर्ड लिखे हुआ है, टाइप किए गए टेक्स्ट को लाइन ऑटोमेटिकली चेंज करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। जो भी आप वर्ड नोटपैड पर लिखिएगा, नोटपैड पर क्या होता है, जो भी आप टेक्स्ट लिखिएगा आप जब तक उसको चेंज नहीं कीजिएगा वो लाइन चेंज नहीं, ऑटोमेटिक ही जाता रहेगा। क्योंकि नोटपैड का पेज काफ़ी बड़ा होता है, इसीलिए उसको ऑटोमेटिक चेंज करने के लिए वर्ड ब्रैप का यूज करते हैं, जिसके माध्यम से किसी भी टेक्स्ट को आप ऑटोमेटिक चेंज करते हैं। एंडिंग तक जाने के बाद ऑटोमेटिक लाइन वो चेंज हो जाता है। अब नेक्स्ट ऑप्शन जानेंगे फॉन्ट। टाइप किए गए डॉक्यूमेंट की लिखावट तथा साइज को बदलने के लिए फॉन्ट का उपयोग करते हैं। आप जो भी आप नोटपैड पे आप फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं उन फॉन्ट के साइज को बड़ा करना, छोटा करना, कलर चेंज करना, इन सभी का यूज फॉन्ट का माध्यम से किया जाता है। अब चलते हैं व्यू मेनू। व्यू मेनू का मतलब आप जान ही रहे हैं देखना, अर्थात व्यू मेनू में एक ही ऑप्शन है नोटपैड में जो स्टेटस बार। स्टेटस बार नोटपैड के विंडो पर से स्टेटस बार को लाने तथा हटाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इसका ऑप्शन का ही यूज होता है, जो नीचे आप देख रहे हो कर्सर का रनिंग करते रहता है, उसी को लाने और हटाने के लिए इसका यूज करते हैं स्टेटस बार की। इसको सिर्फ लाने और हटाने के लिए ही इसका उपयोग करते हैं। इस तरह से आपका नोटपैड आज कंप्लीट हो चुका है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका इसका प्रैक्टिकल में बताऊंगा, जिसके माध्यम से किस तरह से ऑप्शन का यूज करते हैं। इसलिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप कमेंट जरूर करें। थैंक